हेलो स्टूडेंट, आज से मैं आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवाया है। और अभी जब लास्ट क्लास थी आपकी तो उसमें मैंने आपको जोगीमारा गुफा के बारे में बताया था। तभी आपको मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से ही आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज से ही हम लोग सेकेंड यूनिट में जितनी भी गुफाएं हैं आपकी उनके बारे में पढ़ेंगे। काफी सारी गुफाएं रही हैं, तो ये हम लोग सेकेंड यूनिट के अंतर्गत गुफाएं पढ़ेंगे जितनी भी आएंगे आपके। और आज से ही आपका बौद्ध काल की चित्रकला का भी प्रारंभ हो जाएगा। जो गुफाएं रहेंगी आपकी उनमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित काफी सारे चित्र प्राप्त होते हैं। तो उससे पहले हम लोग जो बौद्ध धर्म है, हम लोग गौतम बुद्ध की बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, इन्होंने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। वरना जब आप गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। स्वयं ही वे संस्थापक थे बौद्ध धर्म की। बात आती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म सन पहले देखते हैं 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईसवी दोनों में फर्क होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ईसा पूर्व वे होता है ईसा के जन्म के पहले की जो घटनाएं होती हैं, जो आपके जीसस क्राइस्ट हैं उनके जन्म से पहले की जो घटनाएं रहती हैं वो ईसा पूर्व की होती है और ईसा पूर्व घटते हुए क्रम में होता है। ठीक है, और जो आपका ईसवी है वो ईसा के बाद की जो घटनाएं रही हैं, जो जीसस क्राइस्ट है उनके बाद की जो घटनाएं रही हैं वो बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो इस बात का आप विशेष तर ध्यान रखिए। आपको काफी बार ईसा पूर्व और ईसवी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या है। ईसा पूर्व को बीसी भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बिफोर क्राइस्ट, और ईसवी को आफ्टर क्राइस्ट, एसी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में ही पड़ता है। तो इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से संबंधित थी। माता का नाम महामाया जो कोलीय वंश से संबंधित थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात एक सप्ताह बाद इनकी माँ का देहांत हो गया था, जिससे कि जो इनका पालन पोषण था, गौतम बुद्ध का पालन पोषण था, वो इनकी मौसी ने किया था। प्रजापति गौतमी जिनका नाम था। ठीक है, ये इनकी मौसी ने किया था गौतम बुद्ध की इनका पालन पोषण। इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शासक थे। शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सिद्धार्थ के बारे में, और इनके बचपन में हम लोग कहानियां भी पढ़ते थे काफी सारी। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, ध्यान रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था, और जो इनके प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं, जिनसे गौतम बुद्ध ने शाम के दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। गौतम बुद्ध का वंश है वो शाक्य था। ठीक, तो गौतम बुद्ध के बारे में इतनी जानकारी तो आप लोगों ने प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी इनके जीवन में और भी घटनाएं रही हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं वो बताती हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोगों ने गौतम बुद्ध का जो बेसिक परिचय था वो नोट कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं रही हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो
तो मैं एक एक करके बताऊंगी, तो आप उनको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण गौतम बुद्ध की किस घटना से संबंधित रहा है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। के ही संबंध में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जीवन में 4 विचलित करने वाले जो दृश्य थे, जिनकी वजह से उन्होंने गृह त्याग किया था, वो कौन कौन से थे? 4। पहला था एक सन्यासी, दूसरा था एक मृत व्यक्ति की अर्थी, तीसरा था बीमार व्यक्ति और चौथा था बूढ़ा व्यक्ति। उपरोक्त दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की आयु रही है गृह त्याग की। 29 वर्ष, ठीक है। गृह त्याग की जो आयु रही है वो 29 वर्ष रही है, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तब उनके साथ घोड़ा जिसका नाम कंथक था और एक सारथी जिसका नाम चन्ना था, उनके साथ थे। तो घोड़ा जो था वो गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक माना गया है। इसी तरह से मैं अभी आपको प्रतीक भी बताऊंगी जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित रहे हैं। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। अब है कि संबोधि। संबोधि क्या है? तो गौतम बुद्ध जो थे वो ज्ञान की खोज में सबसे पहले वैशाली पहुंचे। ध्यान रखिएगा, ज्ञान की खोज में सबसे पहले वे वैशाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने उपनिषदों की ब्राह्मण विद्या प्राप्त करी। फिर इसके बाद वैशाली से राजगीर पहुंचे और वहां पर इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त करी। योग की शिक्षा प्राप्त करी। फिर 35 वर्ष की आयु में, ध्यान दीजिएगा, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इनको। ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में निरांजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात बोधि वृक्ष को पीपल का वृक्ष कहा गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है, जिसे संबोधि कहा गया है, ठीक है। जिसे संबोधि कहा गया है ज्ञान प्राप्त करने को। तो इन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। निरांजना नदी जो मैंने बताई, इसे पुलपुल और फाल्गुन के नाम से भी जानते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने की जो आयु रही वो 35 वर्ष रही है। और किस वृक्ष के नीचे प्राप्त करी? वृक्ष जो रहा है वो है पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष रहा है और इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष भी कह देते हैं। नदी रही है निरांजना, नदी निरांजना रही है, ध्यान दीजिएगा। निरांजना, यहाँ पे मैं ब्लू से लिख दे रही हूँ, निरंजना नदी रही है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इसमें याद रखने लायक है। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति करी। वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति करी वो पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष की कौन सी नदी थी? तो निरांजना नदी, ठीक है। निरांजना नदी की नीचे ही, निरांजना नदी के पास ही ज्ञान की प्राप्ति करी। अब ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उद्देश्य वाराणसी के समीप सारनाथ है, वहां पर ऋषि प्रतनम नामक स्थान पर अपना सर्वप्रथम उद्देश्य दिया है। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा कहा गया। तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है इस घटना को। प्रथम उद्देश्य,
सारनाथ, ऋषिपत्नम, ऋषिपत्नम में दिया है उन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश। और जिस उपदेश जो सर्वप्रथम दिया है यही घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाएगी। ठीक है, अब महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। इनको जब मृत्यु हुई इनको, तो इसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। 483 ईसा पूर्व जो मृत्यु थी इनकी वो कुशीनगर देवरिया में हुई थी। कुशीनगर देवरिया। मृत्यु 80 वर्ष की आयु में। कुशीनगर यूपी में ही है कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित ये प्रमुख घटनाएं रही हैं जो कि आपको याद रखनी है। महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग, संबोधि, ज्ञान प्राप्त करने को कहा गया है संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश देने को कहा गया है, महापरिनिर्वाण, मृत्यु से संबंधित। ठीक, तो ये 4 आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उद्देश्य कहाँ दिए हैं? तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उद्देश्य कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। मैं ये भी यहाँ पे नोट कर रही हूँ। श्रावस्ती, श्रावस्ती याद रखिए, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती याद रखिए। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया याद रखिए। लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ध्यान से देख लीजिए, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, एशिया ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। एक पॉइंट और है आपका, जो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उद्देश्य दिया था उसकी भाषा कौन थी? तो भाषा थी पाली भाषा। वैसे बौद्ध धर्म की जो भाषा रही है वो पाली भाषा ही रही है, तो आप इसको भी याद रखिए। जो गौतम बुद्ध ने अपना उद्देश्य दिया था वो पाली भाषा में था। तो ये था इनका कुछ घटनाएं। अब इसके बाद गौतम बुद्ध के जन्म से जो संबंधित प्रतीक रहे हैं, जैसे कि जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उनके साथ घोड़ा था। जब उनका जन्म हुआ तो कमल उनका प्रतीक चिन्ह डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से मैं प्रतीक चिन्ह आपको बताने जा रही हूँ, एक एक करके यहाँ पे मैं नोट कर दूंगी। ठीक है, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैंने यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं रही हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, एक एक करके मैं बताती जा रही हूँ। पहले जन्म, जो जन्म है वो प्रतीक चिन्ह माना गया है कमल। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तब 7 कमल खिले थे। उन 7 कमलों पर गौतम बुद्ध के पैर पड़े थे, तो इसलिए उनका प्रतीक चिन्ह कमल माने जाने लगा। ठीक है, तो इसलिए प्रतीक चिन्ह इनका कमल रहा है। अब है गृह त्याग। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उनके साथ घोड़ा था, इसलिए गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति संबोधि कहा जाता है, ये भी बताया मैंने आपको। इन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी थी। बोधि वृक्ष को पीपल का वृक्ष भी कहते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ये बताया है मैंने। और जो उपदेश के टाइम इनके पास चक्र था, इसलिए प्रथम उद्देश्य का प्रतीक चक्र माना गया है। मृत्यु, मृत्यु के बाद जो इनके अवशेष थे
उनको स्तूपों में दफना दिया गया था। निर्वाण, एक बार ध्यान दीजिएगा, महापरिनिर्वाण और निर्वाण में अंतर है। महापरिनिर्वाण मृत्यु से संबंधित है और जो निर्वाण है वो पद चिन्ह से संबंधित रहा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, घटना और प्रति। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बौद्ध संगीतियों के बारे में बताऊंगी। 4 बौद्ध संगीतियां रही हैं, उनमें भी शासक और स्थान जो प्रमुख रहा है उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए,